Good morning, students. In this video of aromaticity, we are going to study about structure of benzene and benzene's aromaticity. वास्तव में वे सभी कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन रिंग होती है या बेंजीन के समान गुण प्रदर्शित करते हैं, उन सभी को एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखा गया है। बेंजीन का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन किस प्रकार से किया जाता है वो देख लेते हैं। एलिमेंटल एनालिसिस में सबसे पहले एलिमेंटल एनालिसिस किया गया किसी भी कंपाउंड का, तो एलिमेंटल एनालिसिस द्वारा यह पता चलता है कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वह C6H6 है, क्योंकि एलिमेंटल एनालिसिस से हमें कार्बन और हाइड्रोजन का पता चला और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन से यह पता चला कि कितने कार्बन होंगे तथा कितने हाइड्रोजन होंगे। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 प्राप्त होता है। नेचर ऑफ अनसेचुरेशन, बेंजीन अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। इसके बारे में पता करने के लिए यह देखा गया कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एन हेक्सेन से इसकी तुलना करने पर हमें पता चलता है कि बेंजीन में 8 हाइड्रोजन कम है, अतः बेंजीन एक अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल होगा। अर्थात इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 नहीं होकर के CnH2n-6 होता है, जिससे अनसेचुरेशन इसका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है बेंजीन की एल्कीन की तरह ही कुछ एडिशन रिएक्शन भी होती हैं, इससे भी बेंजीन के अनसेचुरेशन का पता चल जाता है। अगर बेंजीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से, क्लोरीन से या फिर ओजोन से करवाई जाती है तो इन सभी के 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ काम आते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। रिएक्शन देख सकते हैं हम, बेंजीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाई तो 3 मॉलिक्यूल काम आते हैं। निकल की प्रेजेंस में साइक्लोहेक्सेन हमारा बन गया। बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से करवाने पर 3 मॉलिक्यूल काम आते हैं HNO की प्रेजेंस में, तो C6H6Cl6 बन गया बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन की रिएक्शन ओजोन से करवाने पर भी 3 मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं एंड बेंजीन ट्राइओजोनाइड बन जाता है CCl4 की प्रेजेंस में। लेकिन अणुसूत्र से यदि हम ये सोचें कि यह ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो ऐसा संभव नहीं है और बेंजीन की चक्रीय संरचना मान ली गई, क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर में इस तरीके से एडिशन रिएक्शंस होना पॉसिबल नहीं है इवनली। यदि ओपन चेन स्ट्रक्चर हो भी तो बेयर्स रिएजेंट के साथ में इसका टेस्ट आना चाहिए और 1% क्षारीय KMnO4 को इसको रंगहीन कर देना चाहिए, लेकिन बेंजीन ये रिएक्शन भी नहीं देता, अर्थात ये ओपन चेन स्ट्रक्चर तो नहीं है और बेंजीन की रिंग स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जो सबसे पहले केकुले के द्वारा दी गई थी। केकुले ने यह कहा कि बेंजीन ट्राइओजोनाइड बनाता है, अर्थात इसमें 3 डबल बॉन्ड होंगे। बेंजीन की मोनो सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स बनाकर देखे गए तो उससे केवल एक ही तरह का मोनो सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड पॉसिबल था, जिससे यह पता चल गया कि इसके 6 हाइड्रोजन समान प्रकृति के हैं। बेंजीन के डाई सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड भी बनाए गए जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर से किसी भी तरह पॉसिबल नहीं हैं, इसलिए ये डाई सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड के द्वारा ये पता चला कि बेंजीन एक रिंग के रूप में है, साइक्लिक कंपाउंड है। और इन सभी चीज़ों के आधार पर केकुले ने बेंजीन की यह संरचना दी थी। यह साइक्लोहेक्सेन जैसी संरचना है और इसमें ये 3 डबल बॉन्ड होते हैं। यह हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, इसमें हेक्सागोन के प्रत्येक कॉर्नर पर एक कार्बन एटम होता है और प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। और चौथी संयोजकता के लिए केकुले ने अपने सूत्र में ये बताया कि इसमें एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड भी
प्रेजेंट हैं। और वास्तव में केकुले ने बेंजीन की यह संरचना बताई। अब केकुले ने संरचना तो दे दी। जब भी कोई थ्योरी या कोई संरचना प्रपोज की जाती है तो ऑब्जेक्शंस पहले आते हैं। केकुले की संरचना के बारे में भी यही हुआ कि कुछ वैज्ञानिक उसके फेवर में थे तो उन्होंने उसके मेरिट्स दिए, और कुछ साइंटिस्ट उसके ओपोज में थे तो उन्होंने उसके डीमेरिट्स दिए। लेट्स टॉक अबाउट देम। मेरिट्स ऑफ केकुलेस स्ट्रक्चर। केकुले द्वारा दी गई बेंजीन स्ट्रक्चर से उसके अनेक गुणों की प्रॉपर्टीज़ की हम व्याख्या कर पाए। जैसे कि बेंजीन की संरचना के साथ अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन मेटल की प्रेजेंस में करवाई जाए तो यहाँ पे अनसेचुरेशन से क्या हो जाता है, सेचुरेशन हो जाता है और साइक्लोहेक्सेन बनता है। तो इससे ये पता चल गया कि इसमें बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड हैं एकांतर क्रम में, और यह रिंग वाली स्ट्रक्चर है। बेंजीन की रिएक्शन 6 क्लोरीन से करवाने पर भी BHC का फॉर्मेशन होता है, और ओजोन से करवाने पर ट्राईओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है। इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाने पर ग्लाइओक्सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसा केवल तभी हो सकता है जब 6 कार्बन एटम रिंग में प्रेजेंट हों और तीनों डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में ही हों। इस स्ट्रक्चर में सेकेंड मेरिट है, इस स्ट्रक्चर में मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनते हैं, जिससे यह भी प्रूव होता है कि चारों हाइड्रोजन एटम इक्वल हैं। तीसरा, यह एसिटिलीन से बेंजीन की सिंथेसिस को भी आराम से बता सकता है, क्योंकि हम एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल को जब रेड हॉट कॉपर ट्यूब में नलिका में प्रवाहित करते हैं तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह भी क्या प्रूव करता है, केकुले स्ट्रक्चर को प्रूव करता है। लेकिन केकुले स्ट्रक्चर के अगेंस्ट भी कुछ ऑब्जेक्शंस आए थे, या डीमेरिट्स मान लो उनको, ऑब्जेक्शंस मान लो उनको। एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया कि बेंजीन से केवल एक ही प्रकार का ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनता है या डेरिवेटिव बनता है। लेकिन केकुले स्ट्रक्चर से जब देखा गया तो 2 तरह के ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बन गए। पहला तो वह है जिसमें दोनों सब्स्टिट्यूएंट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे प्रेजेंट हो, और दूसरा वह है जिसमें दोनों सब्स्टिट्यूएंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे प्रेजेंट हो। बेंजीन की फर्स्ट स्ट्रक्चर में बॉन्ड लेंथ भी 2 प्रकार की हो गई, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। जबकि बेंजीन में वास्तव में जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड दोनों के बीच की होती है, और वह 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है। तीसरा ऑब्जेक्शन यह आ गया कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड तो हैं, एल्कीन में भी डबल बॉन्ड है, अतः बेंजीन को वास्तव में एल्कीन से 3 गुना अधिक रिएक्टिव होना चाहिए। लेकिन वास्तव में बेंजीन एल्कीन की तुलना में थोड़ी कम रिएक्टिव होती है, और एडिशन रिएक्शन तो काफ़ी कम दर्शाती है। इसको सोल्व करने के लिए केकुले ने डायनेमिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन दी। डायनेमिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है गतिक अवस्था वाली। उसने ये कहा कि वास्तव में बेंजीन की स्ट्रक्चर इस तरीके से एकदम से फिक्स नहीं होती है, और उसके डबल बॉन्ड अपनी जगह से रोटेट होते रहते हैं। और ये 2 स्ट्रक्चर बेंजीन की फिर आ गई, और ये दोनों रूप एक दूसरे में तेज़ी से शीघ्रता से इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं। तो हम यह नहीं बता सकते कि कौन से कार्बन कार्बन के बीच में कब डबल बॉन्ड है और कब सिंगल बॉन्ड है। और इन डबल बॉन्ड के गमन को इन्होंने बेंजीन रिंग के अंदर एक साइक्लिक रिंग के द्वारा बताया। और साथ ही इन्होंने यह भी बताया कि यहाँ पे कुछ रेजोनेंस भी पाया जाता है। रेजोनेंस एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये पोलिंग ने रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट दिया था सर्वप्रथम, और बेंजीन की वास्तव में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जिनमें से 2 केकुले स्ट्रक्चर हैं और 3 डेवार स्ट्रक्चर हैं। केकुले स्ट्रक्चर देखिए अपन इस प्रकार से देख सकते हैं, ये 2 केकुले स्ट्रक्चर हैं और ये 1 2 3 डेवार स्ट्रक्चर हैं। और वास्तविक जो बेंजीन है वह इन सभी का रेजोनेंस हाइब्रिड होती है।
बेंजीन के रेजोनेंस हाइब्रिड में केकोले स्ट्रक्चर का वास्तव में 80% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और डेवार स्ट्रक्चर का 20% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। बेंजीन की वास्तविक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था बेंजीन की स्ट्रक्चर का अणु कक्षक एक्सप्लेनेशन, मोलिकुलर ऑर्बिटल एक्सप्लेनेशन। वास्तव में होता क्या है कि बेंजीन की स्ट्रक्चर प्लेनर है और रेगुलर हेक्सागोन के रूप में होती है, जिसमें प्रत्येक कार्बन एटम तो क्या है, हेक्सागोन के कोने पे उपस्थित होता है और हर एक कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होता है। प्रत्येक कार्बन एटम जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये इस तरीके की स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन, कार्बन से हाइड्रोजन, ये सब sp2s सिग्मा बॉन्ड के द्वारा कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है और ये sp2 सिग्मा बॉन्डिंग होती है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम देखें बेंजीन में, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। एक इलेक्ट्रॉन S से एक्साइट होकर pz में चला जाता है और फिर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है, वास्तव में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। pz ऑर्बिटल का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अनहाइब्रिड स्टेट में रहता है, जो पाई बॉन्ड बनाने के काम में आता है। असंकरित pz1 कक्षक प्रत्येक कार्बन एटम पर प्रेजेंट रहता है और वो एक इलेक्ट्रॉन युक्त होता है। ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये एक एक इलेक्ट्रॉन वाले क्या कर सकते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं कोलेटरल ओवरलैपिंग के द्वारा। यहाँ आप देख सकते हो, या फिर इनकी ओवरलैपिंग इस तरीके से हो सकती है। यहाँ पे देखिए इन दोनों का और यहाँ इन दोनों का, इस तरीके से ये चेंज है इनमें, ठीक है। और या फिर हम ये इसको डैश डैश के द्वारा ये दर्शा सकते हैं, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इस प्रकार से। जब पाई इलेक्ट्रॉन केवल 2 कार्बन एटम्स के साथ ओवरलैपिंग करते हैं तो बनने वाले बॉन्ड्स वास्तव में एक ही जगह फिक्स होते हैं और उन्हें लोकलाइज्ड बॉन्ड कहते हैं। लेकिन जब पाई इलेक्ट्रॉन 2 से अधिक कार्बन एटम के साथ ओवरलैपिंग करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं तो ऐसे बॉन्ड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड कहलाते हैं और ये अपनी जगह से घूमते फिरते रहते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन के कारण बेंजीन साइक्लोहेक्सा ट्राईइन से अधिक स्टेबल और लेस रिएक्टिव होती है। बेंजीन की स्टेबिलिटी के कारण क्या हो गए, एक तो बेंजीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो प्लेनर होती है, दूसरा कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो भी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, और साथ ही इनमें पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन भी पाया जाता है जिससे स्टेबिलिटी और अधिक बढ़ जाती है, रिएक्टिविटी और कम हो जाती है। किसी भी कंपाउंड के, चाहे वो बेंजीन हो या अन्य कोई कंपाउंड हो, उस कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए 4 शर्तें होती हैं और उन शर्तों के बारे में हक्कल ने बताया था। तो उसके बारे में अपन एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।